Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 14.2 question number 5. Find the value of x in each case. प्रत्येक केस में x का वैल्यू फाइंड आउट करना है जबकि फिगर दिए गए हैं। फिगर दिया गया है यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है आर टी के, ठीक है। तो लेट ट्रायंगल क्यू आर पी की बात की गई है, वो आ जाएगा आपका फाइंड आउट करने पर। जैसे यहाँ पे देखिए, इस एंगल को आपको फाइंड आउट करना है पहले, तब आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखें, एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बने हुए जितने भी एंगल्स होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने क्या किया है, इस एंगल को, इसको तीनों को हमने ऐड किया है 180 के इक्वल। तो हम इसको मान लेंगे कि x है, ये भी क्या है, x है। तो लिख देंगे आप लीनियर पेयर के रूप में x + 90 + x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, और x + x 2x इज इक्वल टू 180, और 90 को ट्रांसफ़र किया -90, तो 180 - 90 90 हो गया, और 2 को ट्रांसफ़र करेंगे बाई 2, और 2 से 90 को डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है, 45 डिग्री आ जाएगा। b दिया गया है, फिगर दिया गया है। फिगर में एक ट्रायंगल है ABC जिसमें पैरेलल लाइंस दिए गए हैं। DE एक पैरेलल लाइन है किसके, BC के, जिसमें आपको एंगल x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एंगल x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें यहाँ पे, जबकि DE पैरेलल है BC के, तो एंगल C का वैल्यू, एंगल E का वैल्यू एंगल C के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे दिया गया है एंगल BCD, एंगल BCD इक्वल हो जाएगा एंगल DAE के इक्वल हो जाएगा, जो कि 60 डिग्री है। गलत हो गया, यहाँ पे लिखा गया है एंगल, यदि DEA 60 डिग्री है, DEA लिखा गया, DEA 60 डिग्री है, तो एंगल BCA जो होगा या BCE जो होगा, BCE यहाँ पे लिख देंगे E, वो किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। कौन से आधार पे, करस्पॉन्डिंग एंगल के आधार पे। ये पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल के आधार पे ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, ट्रायंगल ABC में दो एंगल आपको मालूम हो गए, एक 45 एक 60, तो थर्ड एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के आधार पे। तो लिखेंगे एंगल A + एंगल B + एंगल C इक्वल कितना हो जाएगा 180। एंगल A का वैल्यू आपको पता करना है जो कि x है, x रख देंगे। एंगल B का वैल्यू 45 डिग्री, एंगल C का वैल्यू 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, और फिर 45 + 60 होता है 105 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 180 - 105, x का वैल्यू आ जाएगा 75 डिग्री। C दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, जो कि B को प्रोड्यूस करके D बनाया गया है। उसका एक्सटर्नल एंगल दिया गया है 11x - 60, और इंटीरियर एंगल दिया गया 4x, और 3x + 40 दिया गया है। देखिए, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वह ट्रायंगल के अपोजिट दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। सम मीन्स योग के इक्वल होता है, यानी एंगल A + एंगल C का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे 11x - 60 इक्वल कितना हो जाएगा, 3x + 40 + 4x। क्लियर है, ये है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 11x - 60 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा इधर। पहले हम लिख लेते हैं 11x - 60 इक्वल हो जाएगा 4 + 3 + 4x कितना हो जाएगा 7x + 40। अब ट्रांसफ़र करेंगे 7x को, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 60 को ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। 11 में से 7 माइनस करेंगे 4x, और 40 में 60 ऐड करेंगे 100।
एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको 4 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एज ए डिवीज़न। 4 से डिवाइड कर देंगे, 25 4 जा 100 आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 25 डिग्री। क्लियर है। डी दिया गया है, दो ट्रायंगल दिए गए हैं, दो लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसमें आपको एंगल ए 60, एंगल बी 45, एंगल डी 80 डिग्री और यहाँ पे एंगल ई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है जो कि ई प्लेस पे है। तो एंगल सी प्लस एंगल 60, देखें यहाँ पे एक ट्रायंगल है आपको दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में दो साइड्स आपको पता है, थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के आधार पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल सी प्लस 60 प्लस 45 इक्वल हो जाएगा 180। तो एंगल सी इक्वल हो जाएगा 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा 105। ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस 105 होगा। माइनस करने पर एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा 75 डिग्री। क्लियर है। और यदि एंगल सी का वैल्यू 75 डिग्री है तो इस एंगल सी का भी वैल्यू 75 डिग्री होगा। कौन से आधार पे? वर्टिकली अपोजिट एंगल के आधार पे। यहाँ भी ट्रायंगल है CDE, इसमें भी दो एंगल आपको पता हो गया, इसमें हो गया 75, ये हो गया 80। एक थर्ड एंगल यानी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के आधार पे एक्स प्लस 80 प्लस ये जो सी का वैल्यू 75 लाए हैं वो इक्वल हो जाएगा 180। 80 प्लस 75 हो जाएगा 155 और 155 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 25 डिग्री। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।